नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। आज राजधानी पटना की बात करें तो दिन भर बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थियों का आक्रोश था। आर पार की मूड नजर आ रही थी। कारण था यहां परीक्षा लेना एस्टेट का। अब इनकी इस पूरे मांग को लेकर इन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात भी की, एक प्रतिनिधिमंडल ने, और मुख्य सचिव की तरफ से यह आश्वासन भी मिला कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इस पर फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान के बहुत बड़े मायने हैं। सीधे जानने की कोशिश करेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस पर जो बयान है वो सामने आ पाया है अब तक की, अगर हम बात करें तो। देखिए, स्टेट अभ्यर्थी जो भी हैं वो टीआरई 4 से पहले किसी भी कीमत पर परीक्षा चाहते हैं, स्टेट की परीक्षा हो। 2011, 2019 में जो होने वाली थी वो 2020 में हुई और 2023 में, यानी 3 दफ़ा स्टेट की परीक्षा ली गई है। लगातार सरकार की ओर से या विभाग की ओर से कहा जा रहा था कि समय समय पर स्टेट की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन काफ़ी दिनों से 2023 के बाद से अब तक परीक्षा नहीं ली गई है। उस समय ही 4 लाख के आसपास क्वालिफाइड थे, जो कि टीआरई 1, 2 और 3 में बैठे हैं वो तमाम लोग। उसमें से जो संख्या बल हमारी जानकारी में है, हो सकता है कि उसमें अंतर हो थोड़ा बहुत, उसमें 2.25 लाख के आसपास अभी भी स्टेट अभ्यर्थी हैं जो बचे हुए हैं, जो कि टीआरई 4 में बैठ सकते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से जो आंकड़े कहे जा रहे हैं वो 4 लाख के आसपास कहा जा रहा है। वो पता नहीं कैसे क्या है वो, लेकिन हमारी जानकारी में वही है कि 2.25 लाख के आसपास में अभी भी स्टेट अभ्यर्थी हैं जो कि बचे हुए हैं, कहीं पे नौकरी नहीं कर रहे हैं, और वो टीआरई 4 में अब तक जो सिनारियो चल रहा है, जो सरकार का डिसीजन है या विभाग का डिसीजन है, उस मुताबिक बैठ सकते हैं टीआरई 4 में। लेकिन जो बीएड पास हैं, मतलब अर्हता रखते हैं, वो तमाम लोग चाह रहे हैं कि टीआरई 4 में उन्हें बैठने का मौका मिलेगा, और बैठने का मौका मिलने का मतलब है कि स्टेट पास होना अनिवार्य होता है, तो स्टेट की परीक्षा ली जाए। इस परीक्षा से पहले टीआरई 4 की परीक्षा न ली जाए। इसी को लेकर के आज भी पटना में दिन भर आंदोलन चला है, छात्रों का मार्च चला है, सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस से भी झड़प हुई है, लाठीचार्ज की भी खबर आ रही है, कई छात्रों के चोटिल होने की भी सूचना मिल रही है, और ये भी सूचना मिल रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में फिर से एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि आर पार के मूड में है स्टेट अभ्यर्थी। किसी भी कीमत पर वो लोग चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की परीक्षा हो। हालांकि जो आज आंदोलनकारी छात्र थे, उनके प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की है मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से, और वहां पर कहा गया है कि 2-3 दिनों के अंदर इस पर हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस बीच में लगातार तेजी से प्रक्रिया चल रही है टीआरई 4 की। इसी बीच में गोपालगंज में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का इसी मसले पर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि देखिए, पटना में स्टेट को लेकर आंदोलन हो रहा है, इस पर क्या सरकार का स्टैंड है, क्या विभाग का स्टैंड है, क्या टीआरई 4 से पहले स्टेट परीक्षा संभव है? तो उन्होंने क्लियर कट एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो टीआरई 4 की परीक्षा में विलम्ब हो सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो क्वालिफाइड पहले से हैं उन्हें ही टीआरई 4 में मौका दिया जाए, और स्टेट की परीक्षा के लिए पहले से अनाउंसमेंट हो रखा है, सीएम नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से भी क्लियरिटी आ गई है कि टीआरई 5 जो 2026 में होगी उससे पहले स्टेट की परीक्षा होगी। ये उनका है कि अगर स्टेट की परीक्षा ली जाएगी तो फिर मतलब विलम्ब हो सकता है, मतलब टीआरई 4 की परीक्षा समय पर लेना, यानी कि जो डेडलाइन सरकार ने तय की है, हाँ, उस पर लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक तरीके से स्टेट के अभ्यर्थी जो आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आंदोलन का ऐलान किया है, उनको एक तरीके से शिक्षा मंत्री का साफ साफ मैसेज है कि अभी स्टेट की परीक्षा फिलहाल, मतलब आज तक, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई मतलब चेंजेस नज़र आए, इस पर कोई सरकार कोई नया डिसीजन ले या विभाग कोई फैसला ले, लेकिन अब तक का जो स्टैंड है वो यही है। शिक्षा मंत्री मूड में नहीं है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की परीक्षा हो। गोपालगंज में उन्होंने क्या बयान दिया है, हम चाहेंगे कि दर्शक जो भी स्टेट अभ्यर्थी हैं या जो भी इससे रिलेटेड है वो जरूर सुने। उनकी परीक्षा होगी, लेकिन इस वक्त परीक्षा की मांग देखिए, अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख से कम नहीं है, यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड है, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा।
हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार। तो निश्चित रूप से ये जो एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा, और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा हो कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा। एसटीईटी सर आगे तो आपने सुना बयान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल एसटेट की परीक्षा नहीं संभव है, विलंब होगा टीआरई परीक्षा 4 को लेकर। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तो जो वैसे अभ्यर्थी जो आज आंदोलनरत थे, जो सड़कों पर थे, जिन्होंने लाठियां खाई है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज? क्योंकि एक तरफ शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि अब ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वापस से जब 2025 में परीक्षा का आयोजन होगा तो ये शामिल होंगे। उस वक्त के लिए अगर हम बात करें तो आंकड़ों की गणना क्या कुछ समझ आ पाएगी? देखिए, वैकेंसी पर अभी विभाग या सरकार की ओर से क्लैरिटी नहीं आई है कि कितने पदों पर वैकेंसी मतलब बहाली होगी, कितने पद वैकेंट है। चूँकि रिक्तियां तो मांगी गई है, रिक्तियां आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी भी विभाग हो या सरकार हो इस नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि कितने पदों के लिए टीआरई 4 में परीक्षा ली जाएगी और कितने पदों पर टीआरई 5 में। तो शिक्षा मंत्री का कल भी हम लोगों ने बयान सुना था, कल या परसों, और आज भी बयान हम लोगों ने सुना है। उसमें हजारों की संख्या बता रहे हैं वो कि टीआरई 4 में हजारों पदों पर बहाली होगी। वैसे इससे पहले जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ, उन्होंने जरूर कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान, जिस दिन डोमिसाइल नीति पर कैबिनेट की मुहर लगी थी, उस दिन जरूर कहा था कि टीआरई 4 और टीआरई 5 में जितनी भी रिक्तियाँ हैं उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल जो परसेंटेज क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में कहा जा रहा है। तो अब तक का जो स्टैंड है उसके मुताबिक जितने भी स्टेट क्वालिफाइड हैं पहले से, वही लोग टीआरई 4 में बैठने जा रहे हैं। चाहे जितनी भी रिक्तियां हैं, हजारों में कहा जा रहा हो सकता है कि 50,000 हो, 60,000 हो, और जो रेस्ट बचते हैं, जो रिक्तियां बचती है वैकेंसी आएगी बहाली की, वो टीआरई 5 से पहले स्टेट की परीक्षा ली जाएगी और उसमें जितने पास आउट होंगे वो फिर उसमें बैठेंगे। बिल्कुल आशुतोष जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक तरफ हमने वो आंदोलन की तस्वीरें देखी, आंदोलन थी, रणनीति थी इस परीक्षा को लेकर, और अभ्यर्थियों का स्पष्ट मांग था, आश्वासन की इनकी तरफ से मांग थी। और अब देखिए शिक्षा मंत्री की तरफ से जब ये बयान आया है तो ऐसे में इनकी मांगों पर क्या कुछ और बयान सामने आएंगे ये देखने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब के बीच शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी अगली परीक्षा ली गई तो टीआरई 4 परीक्षा में विलंब होगा, जो सही नहीं होगा। ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज के लिए आप लगातार कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। नमस्कार।